ठीक, तो यहां पे देखेंगे कंडक्टेंस, तो हेडिंग डालिए कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? चालकता, या फिर इसको संवहन भी बोलते हैं, संवहन। तो चालकता या संवहन इसको यहां पे बोला जाता है, कंडक्टेंस को। तो ये जो कंडक्टेंस है इसको हम अंग्रेजी के अक्षर जी कैपिटल या फिर स्मॉल जी से दर्शाते हैं। तो कंडक्टेंस को हम किसे दर्शाते हैं? कैपिटल जी से या फिर स्मॉल जी से दर्शाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को किसे दर्शाते हो? आर से दर्शाते हो, वैसे इसको दर्शाते हैं। अब कंडक्टेंस का मतलब होता क्या है? तो कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कार्य करता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं से धारा को प्रवाहित होने की अनुमति देता है या स्वयं से धारा के प्रवाह में मदद करता है, उसको उस पदार्थ का कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का स्वयं से धारा के प्रवाह में, स्वयं से धारा के प्रवाह में मदद करना। ठीक है, या बोल सकते हैं किसी पदार्थ का स्वयं से धारा के प्रवाह में मदद करने का गुण उसका कंडक्टेंस या उसकी चालकता कहलाता है, उसका कंडक्टेंस या उसकी चालकता कहलाता है। तो जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होती है उससे ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उच्च चालकता होने पर धारा अधिक प्रवाहित होती है। तो यदि उच्च चालकता है तो धारा क्या होगी? उसमें अधिक मात्रा में प्रवाहित यहां पे होगी। ठीक, तो ये जो कंडक्टेंस है इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई, ठीक, तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? ओम। उसका उल्टा कर देंगे, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोह। या फिर दूसरी इकाई होती है इसकी सीमेंस। तो एक इकाई होती है मोह और दूसरी इकाई होती है इसकी सीमेंस। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है यानी कि चालकता है, यह कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उल्टा, उल्टा यानी व्युत्क्रम होती है। तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए इकाई को भी हम उल्टा लिख देते हैं, ओम को क्या लिख देते हैं? उल्टा करके मोह लिख देते हैं। तो इसका जो सिंबल है, मोह का सिंबल भी उल्टा बना देते हैं, ओम के सिंबल का उल्टा बन जाएगा ये। ठीक, तो ये किसका सिंबल है? यहाँ पे मोह का सिंबल है, ओम का सिंबल इसका उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो कंडक्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं? जी से। तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो यहां पे हमने ये लिखा है कि कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का क्या होगा? उल्टा होता है। ठीक, तो यदि हमको कंडक्टेंस का सूत्र बनाना है तो सूत्र हम यहीं से बनाएंगे। कैसे बनाओगे? तो रेजिस्टेंस के सूत्र को उल्टा करके लिख दो यहां पे। तो रेजिस्टेंस के सूत्र को जब उल्टा करके लिखोगे तो हो जाएगा 1/रो और A/L। तो रेजिस्टेंस के सूत्र को क्या किया हमने? उल्टा करके लिख दिया। ठीक, तो 1 जो रो होता है ये, इसको हम सिग्मा से बदलते हैं। तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया A और ये हो गया L। तो ये किसका सूत्र बन गया फाइनली हमारे पास में?
कंडक्टेंस का। तो चालकता का ये सूत्र होता है। तो चालकता किस पे निर्भर करती है? तो रोह को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। ठीक है, यहां पे जो ये रो रो नहीं, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। इसको क्या बोलोगे? सिंबल का नाम है सिग्मा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलोगे आप विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी का दूसरा नाम होता है कंडक्टिविटी। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक, तो कंडक्टेंस जो है किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पे, यानी कि विशिष्ट चालकता कितनी है पदार्थ की, उस पर निर्भर करेगा। तार की जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा चालकता होगी। मोटे तार की चालकता ज्यादा होगी, पतले तार की चालकता कम होगी। आई बात समझ में? लंबाई बढ़ने पर चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इस सूत्र से आप उसको पता कर सकते हो कि क्या बढ़ने पर चालकता घटती है और बढ़ती है। ठीक, तो यहां पे यदि हमको इसको निकालना है, किसको? सिग्मा को। सिग्मा यानी विशिष्ट चालकता को। तो विशिष्ट चालकता हम देखेंगे किसके बदले आई है ये? तो इसको हमने किसके बदले लिखा है? इसके बदले लिखा हुआ है, तो 1/ρ के बदले। तो हम बोल सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है, ये विशिष्ट चालकता ये होती है 1/, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। तो विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोधकता का। ठीक है, इधर देखिए, अभी यहां पे लिखे थे कि जो चालकता है वो किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोध का। चालकता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोध का। और विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोधकता का। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या होती है? तो यदि इसकी इकाई आपको निकालनी है तो इन दोनों को गुणा कर दोगे और बटा के लिख दोगे। ठीक, तो इसकी इकाई अभी लिखे हो आप मोह, गुणित क्या होगा? मीटर, और गुणित क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? मोह पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। तो ये क्या होती है? इकाई। किसकी इकाई होती है? ये विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि विशिष्ट चालकता की इकाई, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो मोह प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर होती है। दूसरा आपको याद रखना है कि चालकता की इकाई क्या होती है? तो चालकता की इकाई क्या होती है? मोह या फिर क्या होती है? सीमेंस होती है। दूसरा आपको याद रखना है कि चालकता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोध का। और विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोधकता का। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो क्या क्या याद रखना है मैंने उसको मार्क कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक आपको ये याद रखना है कि ये इकाई किसकी है? तो ये कंडक्टेंस की इकाई है, चालकता की। दूसरा याद रखना है कंडक्टेंस प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक, और विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होती है। और विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? मोह प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर होती है। ठीक, तो ये चालकता के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है।